हेलो बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 से मनुष्यता नामक कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? देखिए बच्चों, कवि ने कहा है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो सभी के लिए है। जो भी इस दुनिया में आया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु पक्की है, उसकी मृत्यु तय है, उसे एक ना एक दिन मरना ही है। अब देखिए बच्चों, जैसे जन्म ले लिया है और कुछ अच्छे काम नहीं किए, ना ही किसी के काम आए हैं, कोई परोपकार का कार्य भी नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को कोई भी याद नहीं करेगा। वो आया दुनिया में और गया, जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो परोपकार के कार्य करते हैं और परोपकार के कारण ही मनुष्य जन्मों जन्मों तक लोगों के दिल में बस जाते हैं और पुस्तकों में भी उनका उल्लेख किया जाता है और पुस्तकों में भी उनका उल्लेख मिलता है। इस धरती के लोग उन्हें युगों युगों तक याद रखते हैं कि वह ऐसा था। कवि ने यह बताया है बच्चों कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए, अच्छी मृत्यु, सुमृत्यु कैसी होनी चाहिए, जिसे आदमी मरने के बाद भी याद रखें। चलिए उत्तर देखते हैं। कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मनुष्य परोपकार के कार्य करता हो और दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर कार्य करता हो और जो परोपकार के कारण सम्माननीय हो। उसकी इन अच्छाइयों की वजह से ही उसे मरने के बाद भी सभी लोग याद करते हैं। प्रश्न 2, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? देखिए बच्चों, उदार व्यक्ति वह होता है जो अपना पराया ना करता हो, सभी के लिए एक समान हो। उत्तर, मनुष्यता कविता में कवि ने उदार व्यक्ति की पहचान यह बताई है कि जो मनुष्य दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना रखता हो, वह किसी भी प्राणी से रंग भेद, जाति भेद और देश के नाम पर भेदभाव न करता हो, जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर कार्य करता हो और सभी के प्रति वह अपने मन में दया भाव रखता हो, वह सभी को एक समान प्रेम करता हो और सभी को अपना मानता हो। प्रश्न 3, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? देखिए बच्चों, इस प्रश्न में दधीचि और कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया गया है। इन्होंने जो परोपकार के कार्य किए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए हैं। जैसे दधीचि ने जो था युद्ध में लड़ने के लिए देवताओं को अपने शरीर की हड्डियां, अपने शरीर की अस्थियां दे दी थी शस्त्र बनाने के लिए, और कर्ण ने अपने जो उसको जन्म से रक्षा कवच मिला हुआ था वो दान में दे दिया था। तो उन महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया है इसमें कि तुम्हें भी ऐसा ही बनना चाहिए, दूसरों के लिए कार्य करने चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए। चलिए उत्तर देखते हैं। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक दान में दे दी थी। कर्ण ने ब्राह्मण के मांगने पर अपना जन्मजात स्वर्ण कवच तक दान में दे दिया था। उसी नर ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दे दिया था। रंतिदेव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन उन्हें दे दिया था। इस प्रकार से ये महापुरुष हमें आत्मत्याग और महासेवा का पाठ पढ़ाते हैं। प्रश्न 4, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? देखिए बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उत्तर, कवि ने निम्न पंक्तियों में गर्व रहित जीवन जीने की प्रेरणा दी है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ बित में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि कभी भी धन होने पर भूल कर भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने आप को यह नहीं समझना चाहिए कि मुझ पे अपनों का साया है और मैं सनात हूँ। ये गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सभी उस परमपिता परमेश्वर की संतान है, सभी के ऊपर उस ईश्वर का हाथ है, सभी सनात हैं। प्रश्न 5, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो हैं आपस में भाई भाई हैं। उत्तर, मनुष्य मात्र बंधु है, इसका अर्थ है संसार के सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जहाँ तक हो सके हम सभी आपस में मेल जोल बढ़ाकर रहें
और संसार का कोई भी व्यक्ति हमारे लिए पराया नहीं है। हम सब एक हैं और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। प्रश्न 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? देखिए बच्चों, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि एकता में बल है। उत्तर, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि सभी प्राणी एक हैं, वे एक ही पिता की संतान हैं, पूरी मानवता एक है और मनुष्य का धर्म यही है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी तारता हुआ चले। कवि के शब्दों में तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। प्रश्न 7, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, इस कविता में कवि ने बताया है कि व्यक्ति को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए। कवि ने बताया है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए, हमें अपने स्वार्थ को भूलकर पूरी मानव जाति के लिए जीना चाहिए, हमें पूरे संसार को अपना बंधु मानना चाहिए, हमें धन का घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भूलकर भी मानव जाति में अलगाव पैदा नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके हम सभी आपस में मेल जोल बढ़ाकर रहें और आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न 8, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता को एकता, सहानुभूति, उदारता, करुणा का संदेश देना चाहते हैं। वह मनुष्य को स्वार्थ और वर्गवाद, जातिवाद आदि से मुक्त करना चाहते हैं। वह मनुष्यों में उदारता का भाव भरना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि हर मनुष्य समस्त संसार को अपना बंधु समझे और मनुष्य में करुणा भाव जगाना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि मनुष्य को लालच और अभिमान को त्याग देना चाहिए। प्रश्न ख, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में ही, विरुद्धावाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति में सहानुभूति है तो उसकी ये सबसे बड़ी पूंजी है। उत्तर, लेखक कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी सहानुभूति की भावना है। यदि मनुष्य में करुणा, सहानुभूति हो तो सारी पृथ्वी उसकी मुट्ठी में हो जाती है। संसार के सब लोग अपने आप ही उसका मान सम्मान करने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने समय की सारी परंपराओं का विरोध किया था, इससे लोग उनसे नाराज हुए। उन्होंने बुद्ध का हर प्रकार से विरोध किया, परंतु जब बुद्ध ने अपनी करुणा का प्रभाव बहाया तो उनका सारा विरोध बह गया। समाज के सभी वर्ग उनकी करुणा के सामने झुक गए। प्रश्न 2, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ बित में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उत्तर, कवि कहते हैं मनुष्य को भूलकर भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने को सनाथ मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, परंतु सच यह है इस दुनिया में सभी सनाथ हैं, क्योंकि सभी उसी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। कोई भी प्राणी अनाथ नहीं है, सबके साथ भगवान है। वह भगवान करुणावान है, गरीबों पर दया करने वाला है, उसकी शक्ति विशाल है। प्रश्न 3, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। उत्तर, कभी मनुष्य को एकता का पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं तुम अपने लक्ष्य के अनुसार जियो, जीवन को उत्साह और प्रसन्नता से जियो। रास्ते में जो भी संकट बाधाएं आए उनको दूर करते हुए चलो, परंतु एक बात अवश्य ध्यान रखो, जीवन में कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे मानव में अलगाव पैदा हो। आपस में मेलजोल बढ़ाते हुए चलो। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।